सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान ने यून को 5 एल्डर से बचा लिया था और उस सरपेंट को याओ लाओ की चिलिंग फ्लेम से खत्म कर दिया। फिर जियोयान एक सुरक्षित जगह पर आकर हेवनली फ्लेम निकलने लग गया, जिससे उसे दर्द हो रहा था। फिर अब हमें बताया जाता है कि डू क्यू कॉन्टिनेंट पर क्यू मेथड के बीच का गैप इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी कल्टीवेटर के क्यू सेंटर के अंदर कितने क्यू वोटेज को समायोजित किया जा सकता है। डू मेथड 4 प्रकार के होते हैं, जिनके नाम हुआंग, जुआंग, डी और तियान होते हैं। इनमें से सबसे लो लेवल हुआंग और सबसे हाईएस्ट लेवल तियान होता है। अगर दो कल्टीवेटर की कल्टीवेशन क्लास इक्वल होती है, पर जो हाई क्लास की क्यू मेथड की प्रैक्टिस करते हैं उनकी पावर उन लोगों से बहुत आगे होती है जो लो क्लास की क्यू मेथड से प्रैक्टिस करते हैं। क्यू मेथड की प्रैक्टिस जितने हायर क्लास पर की जाती है, इसके फायदे भी उतने ही ज्यादा होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जियोयान को फ्लेम सीड की वजह से दर्द हो रहा था। हेवनली फ्लेम बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, पर जियोयान अपना मुंह हाथों से बंद कर लेता है। पर्पल बिस्ट फ्लेम बाहर निकल आती है और जियोयान की बॉडी में दोबारा प्रवेश करती है। मास्टर जियोयान को कहते हैं कि तुम्हें एक्सेप्टेंस स्पीड की तरफ फ्लेम सीड को ड्राइव करने का कोई तरीका खोजना होगा। जियोयान की बॉडी में पर्पल फ्लेम और हेवनली फ्लेम के बीच फाइट चल रही थी, पर हेवनली फ्लेम एक्सेप्टेंस स्पीड के अंदर स्टोर हो जाती है, जिससे जियोयान का ऑरा अचानक मजबूत हो जाता है। इससे मास्टर भी हैरान होते हैं क्योंकि जियोयान की लेवल बढ़ गई थी। वो कहते हैं कि हेवनली फ्लेम को रिफाइन करने से फाइटिंग स्ट्रेंथ में वृद्धि हो सकती है, पर इसमें कल्टीवेशन क्लास को बढ़ाने की एबिलिटी नहीं होती। पर फिर भी जियोयान की पावर लेवल बढ़ गई है। जियोयान अब खड़ा हो जाता है और वो खुश होता है कि हेवनली फ्लेम को रिफाइन करने में सफल रहा। जियोयान अब अपने कपड़े वापस पहन लेता है। मास्टर से बताते हैं कि तुम काफी बदल गए हो, तुम्हारे सारे गाँव भी भर गए हैं। जियोयान बताता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मानो जैसे मेरी पूरी बॉडी एनर्जी से भर गई हो। मास्टर कहते हैं कि मुझे तुम्हारी लेवल को टेस्ट करना है, इसीलिए अपनी पूरी पावर से मुझे पंच मारो। जियोयान ऐसा ही करता है। मास्टर बताते हैं कि तुम वास्तव में 4 स्टार फाइट मास्टर बन चुके हो। जियोयान कहता है कि ये सब फ्लेम सीड की वजह से हुआ, क्योंकि उसने मेरी बॉडी के अंदर मेरी डिस्क को रिपेयर कर दिया। मास्टर कहते हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। जियोयान पूछता है कि क्या हेवनली फ्लेम को रिफाइन करने से मुझे यही बेनिफिट होना था। वो बताते हैं कि हेवनली फ्लेम के बहुत फायदे हैं। जब तुम धीरे धीरे इसे कंट्रोल करने में कुशल हो जाओगे तो ये तुम्हें और ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। पर अफसोस की बात है, क्योंकि अगर तुम 5 स्पीड या फाइट किंग होते तो तुम और भी ज्यादा स्टार लेवल अप कर पाते। जियोयान कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे लिए 4 स्टार अप करना ही बहुत ज्यादा है। मास्टर उसे ओरिजिनल फ्लेम सीड को आजमाने को कहते हैं। जियोयान अपने हैंड में ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को ले आता है। इससे वो हंसता हुआ कहता है कि मैं हेवनली फ्लेम का मालिक बन गया। फिर वो मास्टर से कहता है कि अब मेरे पास हेवनली फ्लेम है, इसीलिए मुझे जल्दी से फ्लेम मंत्र को बनाना शुरू करना चाहिए। मास्टर कहते हैं कि जल्दबाजी मत करो, तुमने अभी हेवनली फ्लेम को रिफाइन किया है, इसीलिए आज तुम आराम करो। वहीं फिर हमें डेजर्ट मेटल मर्सनरी ग्रुप को दिखाया जाता है, जहां जियोयान का भाई ली बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि सेंट मर्सनरी ग्रुप ने बीच सड़क से ही किंगलिंग को किडनैप कर लिया था और वो कुछ नहीं कर पाए। वो अपने बड़े भाई जियोडिंग से कहता है कि हमें सेंट मर्सनरी ग्रुप के खिलाफ कदम उठाने होंगे और अभी हमें उन पर हमला करना चाहिए। जियोडिंग उसे रोक देता है और बताता है कि अभी सेंट मर्सनरी ग्रुप की ताकत आसमान छू गई है, क्योंकि फाइट ग्रैंड मास्टर लुबो बू ने एक फाइट ग्रैंड मास्टर को बुला लिया है। उन दोनों ने मिलकर रॉक डेजर्ट सिटी के 2 मीडियम मर्सनरी ग्रुप्स का अभी हाल ही में सफाया कर दिया। जियोली अपने भाले को बाहर निकालते हुए कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, हम कायर नहीं है। तभी जूलियन वहाँ पर घायल हालत में आती है और ने बताती है कि हम बहुत बड़ी समस्या में है। सेंट मर्सनरी ग्रुप ने हमारे कंपाउंड को चारों तरफ से घेर लिया है और कहा कि अगर हम एक दिन के भीतर सब कुछ जमा नहीं सकते तो हमारे डेजर्ट मेटल मर्सनरी ग्रुप को ब्लड बाथ बना देंगे। जियोली को इससे बहुत गुस्सा आता है। सीन जियोयान पर शिफ्ट होता है, जो एक पहाड़ पर बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है। मास्टर चेक करते हैं कि हवा का लेवल सबसे लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका है और अभी मौसम भी ठंडा है। यह समय जियोयान के लिए हेवनली फ्लेम के लिए फ्लेम मंत्र बनाने का सही समय था। वो जियोयान को उठा देते हैं और बताते हैं कि फ्लेम मंत्र बनाते समय मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, सब कुछ तुम पर ही डिपेंड करता है। जियोयान कहता है
कि आप चिंता ना करें। मास्टर बताते हैं कि तुम एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जो फ्लेम मंत्र का अभ्यास कर सकता है और क्या तुम में तियान डू क्यू क्लास तक पहुंचने की योग्यता है। तुम्हें सब कुछ मापना होगा कि तुम किस क्लास तक पहुंच सकते हो। पर स्क्रॉल के अनुसार जब तुम क्यू मेथड को एवोल करोगे तो तुम्हें लगातार हेवनली फ्लेम को निकलते रहना होगा, इसीलिए मुझे डर लग रहा है। तुम पहले ही ग्रीन लोटस कोर फ्लेम से बाल बाल बचे हो। यदि तुम फ्लेम मंत्र को एवोल करने में कामयाब नहीं हुए तो तुम्हें क्यू मेथड का परित्याग करना होगा और फिर तुम कभी इसका अभ्यास नहीं कर पाओगे। जोयान इससे शॉक्ड हो जाता है, पर वो मास्टर को कहता है कि आप ऐसी निराशजनक बातें ना करें। वो गुफा के अंदर जाने लगता है और मास्टर से कहता है कि आपकी न्यू बॉडी को हेवनली फ्लेम के एवोल के बाद ही फ्लेम पावर से रिफाइन किया जा सकता है, इसीलिए अगर मैं क्यू मेथड का अभ्यास ना करूं तो न्यू बॉडी को रिफाइन करने की कोई आशा नहीं रहेगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। याओ लाओ कहते हैं कि तुम मेरे सबसे अच्छे शिष्य हो, मुझे विश्वास है कि तुम जरूर सफल होगे। वो अपनी पावर से उस गुफा को बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि भले ही क्यू मेथड एवोल ना हो पर तुम्हारा मास्टर तुम्हें पीक पेटिशनर बनाने का हर संभव प्रयास करेगा। जोयान पेडिस्टल में बैठकर हेवनली फ्लेम को अपनी पावर के साथ मर्ज करता है, जिससे वो फ्लेम मंत्र स्पेस में पहुंच जाता है। वो देखता है कि अभी उसकी क्यू क्लास केवल हुआंग स्तर पर है जो सबसे लो लेवल पर थी। जोयान अब ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को लेकर उस फ्लेम मंत्र स्पेस में मिलाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो हेवनली फ्लेम दूर भाग रही थी। जोयान अपनी बिस्ट फ्लेम से एक शील्ड बना लेता है पर वो हेवनली फ्लेम उसे भी तोड़ देती है। जोयान उसे पकड़कर फ्लेम मंत्र में मिलाने की कोशिश करता है पर वो हेवनली फ्लेम उसे मारने लग जाती है। वहाँ बाहर भी चट्टानें गिरने लगती है। जोयान बचने की कोशिश करता है पर वो हेवनली फ्लेम उसे बुरी तरीके से मारती जा रही थी। हेवनली फ्लेम बहुत ज्यादा पावरफुल थी जिससे जियोयान कमजोर हो जाता है। मास्टर को जियोयान की फिक्र होती है और वो जल्दी से अंदर जाते हैं। जियोयान बेहोश पड़ा हुआ था, वो उसे पत्थरों से बाहर निकालते हैं और उसे अपनी पावर से उठाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि इस बकवास फ्लेम मंत्र को भूल जाओ, हमें यहाँ से निकलना होगा। मगर जियोयान मास्टर को रोकता हुआ कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे एक बार और कोशिश करनी है वरना मैं इसे कभी स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। मास्टर कहते हैं कि तुम अपने आप को मार लोगे, लेकिन जियोयान नहीं सुनता और वापस से फ्लेम मंत्री स्पेस में चला जाता है। मास्टर को कुछ समझ नहीं आता। वो कहते हैं कि तुम मेरे अच्छे शिष्य हो, इसीलिए मैं वापस फिर किसी शिष्य पर भरोसा करने जा रहा हूँ। और जियोयान की डू क्यू को एब्जॉर्ब करते हुए कहते हैं कि भले ही मैं अपने पुराने जीवन को खो दूं पर मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। जियोयान फ्लेम मंत्री स्पेस में पहुंच जाता है। जियोयान मास्टर से कहता है कि आप मेरी मदद ना करें, ग्रीन लोटस कोर फ्लेम में आपकी फाउंडेशन को नुकसान होगा। जियोयान को वापस से हेवनली फ्लेम मारने लगती है पर जियोयान अब खड़ा हो जाता है और अपने मास्टर की चिलिंग फ्लेम से हेवनली फ्लेम को पकड़ लेता है और ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को फ्लेम मंत्र में विलीन कर देता है, जिससे जियोयान का क्यू क्लास बढ़ जाता है। पर जियोयान बेहोश हो चुका था। जियोयान की जब आँख खुलती है तो मास्टर से बताते हैं कि तुमने सक्सेसफुली फ्लेम मंत्र को बना लिया, जिससे अब तुम हेवनली फ्लेम का यूज कर पाओगे। जियोयान इससे खुश होता है और उड़कर वहाँ से हेवनली फ्लेम को टेस्ट करने लगता है। हेवनली फ्लेम के प्रहार से पहाड़ भी टूट रहे थे। जियोयान वापस से मास्टर के पास पहुंच जाता है और बताता है कि मैं क्यू मेथड जुआन क्लास में मिडिल लेवल पर पहुंच चुका हूं और ये सब आपकी वजह से हुआ। और वो मास्टर से पूछता है कि 3 ईयर एग्रीमेंट में और कितना समय बाकी रह गया है। मास्टर कहते हैं कि 3 साल के समझौते में 2 महीने और बचे हैं। जियोयान अपनी सोड निकाल कर कहता है कि नालन तुम्हारे पास 2 महीने हैं, खुद को तैयार कर लो। फिर वो मास्टर से कहता है कि जब तक मेरा फ्लेम मंत्र हेवनली फ्लेम को निकलता रहेगा और जब इसकी क्लास तियान वर्ग तक पहुंचेगी तो आपको वापस से पुनर्जीवित किया जा सकेगा। जियोयान को याद आता है कि उसे बोडोंग से लोटस डिमन फ्लेम का मैप लेना है, पर मैं स्नेक पीपल श्राइन में सेंट धतूरा को ढूंढना भूल गया। मास्टर कहते हैं कि तुम भूल गए पर मैं नहीं भूला और उसे सेंट धतूरा दिखाते हैं। जियोयान इससे खुश हो जाता है और वो जल्दी से बोडोंग की तरफ निकल जाता है। तभी मास्टर को कुछ होने लगता है क्योंकि जियोयान की क्यू मेथड में मदद करने की वजह से उनकी स्पिरिचुअल बॉडी डैमेज हो रही थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।